क्या यही दिनों के लिए हमारे शहीद शक्तिनाथ ने अपना प्राणों की क्या यही दिनों के लिए हमारे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, विनोद बाबू कि हमारे आदिवासी मूलवासी सड़क में आके एक वक्त रोटी के लिए यहाँ पे लाइन में, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं वहीं के नदी बड़ाकर नदी में जाके उन लोग हाइवा में ट्रक में बालू ले आते हैं और बड़े बड़े फ्लैट को बनाने का काम करता है। एक भी आदिवासी, एक भी मूलवासी का आप उस क्षेत्र जब जाइएगा वहाँ एक भी लोगों का वहाँ पे ना सीमेंट का घर दिखाई देगा, ना किसी का 2 मंजिला घर दिखाई देगा। सभी लोगों का खपड़ों का घर है। और उसी का बगल में जस्ट बड़ाकर नदी है, उसी का जस्ट बगल में मैथन डैम है, उसी का जस्ट बगल में पंचायत डैम है, उसी के बगल में आपका MPL है। इतने बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र रहने के बावजूद हमारे आदिवासी मूलवासी ठगे जा रहे हैं। हमारे आदिवासी मूलवासी भाइयों को क्या दोष है आखिर, बताइए आप, क्या कारण है कि उन सभी वहाँ पे MPL जैसे उद्योग क्षेत्र में काम नहीं कर सक रहे हैं? अपना जमीन, अपना सब कुछ रहने के बावजूद उन सबों को कहीं ना कहीं हम लोग का भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई लोग सब कोई मुंबई दिल्ली काम करने जाते हैं। असल में ज़्यादा देखा जाए तो 5 साल का बच्चा है जो जयराम महतो का वीडियो देख के जो सामने जाके उनसे भेंट करना चाहते हैं, और एक मरने वाला बूढ़ा जो उनको देखना चाहते हैं सामने से, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मरने वाले बूढ़े जो आप बोले, उन लोगों का मनसा होता था और उन लोगों का अंतिम इच्छा यही होता था कि मरते मरते मुझे सरकारी लाभ मिल जाए, मुझे मरते मरते सरकारी लाभ मिल जाए, पेंशन मिल जाए, सुविधाएं मिल जाए। लेकिन उन सभी का भी इच्छा ये होता है कि मरते मरते मुझे जयराम महतो का दर्शन हो जाए, जयराम महतो के साथ मेरा भेंट हो जाए। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बदलाव है। जयराम महतो एक अवतार के रूप में आए हैं। इस अवतार में विनोद बाबू का रूप दिखाई देता है, इस अवतार में AK रॉय का रूप दिखाई देता है, इस अवतार में शहीद शक्तिनाथ बाबू का रूप दिखाई देता है, इस अवतार में शहीद निर्मल महतो का रूप दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ये बदलाव है। 5 साल के, जिस प्रकार से आपने बताया कि 5 साल के छोटे छोटे बच्चों का और सभी को काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन लोग भी समझ रहे हैं कि हम सभी को, हमारे पिताजी को, हमारे माताओं को, हमारे बहनों को, जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया इतने दिनों तक, उन सभी को ठगने का काम किया है। उन सभी बच्चों जानते हैं कि हम सभी का सिर्फ जो ड्रेस होता है स्कूल में, ड्रेस को बदलने का काम किया जाता है, और स्कूल का जो पेंट है, पछोड़ा है, उसको बदलने का काम करता है। लेकिन वो जो किताब है, पाठ्यक्रम को कभी बदलने का काम नहीं किया है। सिलेबस को देखिए, एक ही सिलेबस कई सालों से चलाया जा रहा है। क्या सिलेबस में विभिन्न प्रकार की समय के साथ बदलाव नहीं किया जा सकता है? समय के साथ बदलना होगा। समय के साथ एक स्कूल में कम से कम ना जाने बच्चों के अनुपात के अनुसार शिक्षक देना चाहिए। लेकिन वहाँ पे देखे होंगे भेड़ बकरियों की तरह, जिस प्रकार से हमारे गांवों में भेड़ बकरियों का रखवाला होता है, उसी प्रकार से बच्चों का रखवाला किया जा रहा है। सिर्फ स्कूल को एक भेड़ बकरी का तरह चलाया जा रहा है शिक्षा के नाम पे। और देखा जाए तो दादा अभी काफ़ी सारे, अभी जैसे कि वोट का टाइम आ गया तो नेता लोग गांव-गांव जा रहे हैं, वहाँ पर ही देख रहे हैं छोटे बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जो कि जयराम दा का नाम सुनते ही अपना बाप का मोबाइल लेके और जयराम दा का कैमरा कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि 5 वर्ष का बच्चा जो होता है, मुझे लगता है वो छोटा बच्चा जो होता है वो किसी का नहीं होता है, वह भगवान रूप दिखाई देता है उसका फेस में। क्योंकि 5 वर्ष का बच्चा को क्या पता है, बताइए, सही गलत कुछ नहीं पता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं उसके साथ अगल बगल में जो अन्याय होता है, वो अन्याय उन लोग देख देख के उन लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और निश्चित रूप से उन लोग का लग रहा है, उन सभी को लग रहा है कि कोई अगर विचार कर सकता है, कोई अगर हम लोगों को न्याय दिला सकता है, तो वो सिर्फ है टाइगर जयराम महतो। इसीलिए उन लोगों का एक अलग ही, उन लोगों से आकर्षण जुड़ चुका है जयराम महतो से। और जयराम महतो भी निश्चित रूप से उन सभी का वादा में खरा उतरने का काम भी कर रहा है। जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो ने बोला भी है अपने प्रेस के माध्यम से कि हर जगह में जा के हम लोग मुआवजा दिला रहे हैं, नियोजन दिला रहे हैं, नौकरियां दिला रहे हैं, और हर जगह हम लोग निश्चित रूप से अगर चुनाव जीतेंगे तो सभी जगह में, हर गांव में जा के हम लोग पुस्तकालय खोलने का काम करेंगे। जो ये छोटे छोटे बच्चे, 5 वर्ष के बच्चे लोग जो आज इधर उधर घूम रहे हैं,
अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को नहीं समझ पा रहे हैं। कारण क्या है? हमारे पास सुविधाएं नहीं है, सरकार सुविधाएं नहीं दे रही है, जिसके कारण बच्चा अपना भविष्य को अंधकार में है। बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। कुछ दिन पूर्व हम लोग टुंडी क्षेत्र गए थे, पूर्वी टुंडी के लोग और निरसा के जो पूर्व का क्षेत्र बोला जाता है, उस क्षेत्र के तमाम लोग धनबाद के स्टील गेट देखे होंगे आप लोग, ऑटो में चढ़ के वहाँ से कम 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सभी कोई ऑटो में चढ़कर और वो लोग जाते हैं, वहाँ पे खड़े रहते हैं। 8:30 बजे तैयार होके सभी कोई पहुँच जाते हैं और खड़े हो जाते हैं रोड में, सड़क में खड़े हो जाते हैं। क्यों? 2 वक्त का रोटी के लिए, 250 रुपया के लिए। क्या यही दिनों के लिए हमारे शहीद शक्तिनाथ ने अपना प्राणों की आहुति दी? क्या यही दिनों के लिए हमारे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, विनोद बाबू, इन लोगों ने सपना देखा था कि हमारे आदिवासी मूलवासी सड़क में आके एक वक्त रोटी के लिए यहाँ पे लाइन में लगेगा, काम करेगा? और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वहीं के नदी बड़ाकर नदी में जाके उन लोग हाइवा में ट्रक में बालू ले आते हैं और बड़े बड़े फ्लैट को बनाने का काम करता है। एक भी आदिवासी, एक भी मूलवासी का आप उस क्षेत्र जब जाइएगा गोंडवा तरफ, तो वहाँ एक भी लोगों का वहाँ पे ना सीमेंट का घर दिखाई देगा, ना किसी का 2 मंजिला घर दिखाई देगा। सभी लोगों का खपड़ों का घर है। और उसी का बगल में जस्ट बड़ाकर नदी है, उसी का जस्ट बगल में मैथन डैम है, उसी का जस्ट बगल में पंचेत डैम है, उसी का बगल में आपका MPL है। इतने बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र रहने के बावजूद हमारे आदिवासी मूलवासी ठगे जा रहे हैं। हमारे आदिवासी मूलवासी भाइयों को क्या दोष है आखिर? बताइए आप, क्या कारण है कि उन सभी वहाँ पे MPL जैसे उद्योग क्षेत्र में काम नहीं कर सक रहे हैं? अपना जमीन, अपना सब कुछ रहने के बावजूद उन सबों को कहीं ना कहीं हम लोग का भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई लोग सब कोई मुंबई दिल्ली काम करने जाते हैं। इसीलिए तमाम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि इस बार नहीं तो हम लोग कभी नहीं जाग पाएंगे, कभी नहीं लड़ पाएंगे। इतना बड़ा आंदोलन और करने का हम लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है। जयराम मतों का साथ दीजिए, निश्चित रूप से बदलाव होगा। जहाँ देखा जाए तो वोट का समय आ रहा है और नाली, रोड, उसके लिए नेता लोग को बुलाया जा रहा है हर गांव में। देखा जाए तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रोड, सड़क, घर, क्या बोलेंगे इस सब के बारे में? ये सब तो 23 सालों से, 24 सालों से बनता आ रहा है। क्या नियोजन नीति बनाने के लिए कोई नेता आया है आपके पास? कोई नेता बोला है कि SCC में आपको चले हम जॉब दिला देंगे? कोई नेता आया है कि MPL में चलिए हम आपको जॉब दिला देंगे? कोई आया है? बताइए। ये रोड, नाली, सड़क अगर आपके पास नौकरी हो जाएगी तो आपको मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप घर खुद बना लीजिएगा, आप सड़क खुद बना लीजिएगा। आपके पास अगर सही नीति रहेगा, सही नियम रहेगा। इसलिए ये सब का समय चल गया है, लोग जाग चुके हैं। अपने हक अधिकार के बारे में सभी को पता है कि हमारा हक अधिकार क्या है। ये सड़क, नाली और बकरी शेड और गाय शेड में कोई बिकने वाला अभी नहीं है। अंत में दादा, जैसे गिरिडीह के वासियों को जो है क्या संदेश दीजिएगा जीत के लिए, टाइगर जयराम की जीत के लिए क्या कहेंगे? गिरिडीह के वासियों से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि गिरिडीह क्षेत्र सबसे बड़ा पलायन का क्षेत्र है। गिरिडीह लोकसभा सबसे बड़ा पलायन का क्षेत्र है पूरे झारखंड में। तो उन सबों को सोचने की ज़रूरत है कि जो भी प्रत्याशी रहेंगे, कहीं ना कहीं वो विधायक और सांसद रह चुके हैं, लेकिन उन सबों का रहने के बावजूद हम सबों का छोटा छोटा भाई जिनका पढ़ने का उम्र है और वो मुंबई और दिल्ली पलायन क्यों हो रहे हैं? वो लोग काम करने क्यों जा रहे हैं? हम लोग के यहाँ पे क्या उद्योग फैक्ट्री नहीं है? उद्योग फैक्ट्री कई है, लेकिन इसके बावजूद जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार समझ जाइए। और इन लोग जो बूढ़ा आदमी है, इन लोग बूढ़ा जो काड़ा है, जैसे हमारे मोतीलाल दा ने बोले भी हैं कि बूढ़ा काड़ा से ना चल, तो अब जवान काड़ा आने हैं। तो जवान काड़ा को देखिए एक बार। निश्चित रूप से जवान काड़ा आप लोगों का जो सपना है उसको पूरा करने का काम करेंगे।